जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिंग रोड पर और गुड्स कैरियर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 25 तारीख से हड़ताल का कैंप लगाया गया है। पायजामी हड़ताल का ऐलान है। इस वक्त हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आगे लाएमल इन लोगों का क्या है। जी सदर साहब क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, जैसे कि आपको इल्म है और 25 तारीख से आज हमारा तीसरा दिन है, हम स्ट्राइक पर है। हमारे जितने ऑफिस हैं, जितने गोदाम हैं, डिलीवरी ऑफिस, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट कंपनियों के तमाम बिल्कुल बंद है। और ये हड़ताल लाहौर में भी है, रावलपिंडी में भी है, KPK मुकम्मल बंद है। ये हमारे कुछ डिमांड है, जायज़ डिमांड है ट्रांसपोर्ट का। कराची से लेकर पेशावर तक मोटरवे, हाईवे, जितने भी चेक पोस्ट है, उस पे जितने स्किल लगे हुए हैं, एक सलोट का जो मसला है नंबर 1, उस पे जो सिस्टम शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बिल्कुल नाजायज़ है, नारवा है और बिल्कुल किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर हमारे किसी भी गाड़ी में 100 किलो का वज़न ज़्यादा आ जाए तो उसके ऊपर हमें 15,000, 20,000 और 30,000 रुपये फ़ाइन करते हैं। ये ठेकेदारी सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। स्किल जो कांटे लगे हुए उन्होंने ठेकेदारों के हवाले किए। हालांकि ये काम है मोटरवे इनिशिएटिव वालों का, उनका काम है। और पहले ये कि एक स्किल में एक वज़न शो करता है कांडा, दूसरी स्किल पे जब गाड़ी जाती है वहाँ पर कुछ और वज़न शो करता है। कराची से लेकर पेशावर तक जितने भी स्किल है, मेरे ख्याल में गाड़ी के पास ये 30,000 और 40 तो छोड़ो, मेरे ख्याल में 1 लाख रुपया पर अगर हमारा जान छूट जाए तो वो भी कम है। और क्या बता, इसके अलावा हमने गवर्नमेंट को बोला कि भाई ये सिस्टम ख़त्म करो, पहले अपने स्किल को डिजिटलाइज करो ताकि इसमें फ़र्क न हो। ठेकेदारों से ये सिस्टम वापस लेकर इसको इनिशिएटिव वालों के हवाले करो, नंबर 1। दूसरी बात हमारी ये है जी कि हमारे जो टूल प्लाजे हैं रोड के ऊपर, टूल प्लाजे इन्होंने डबल से भी ट्रिपल कर दिए। इन्होंने हट के जो सिस्टम था इनका, आखिर ये कहाँ तक जाके रुकेगा ये सिस्टम? इतना जुल्म, इतना नारवा तो इतना तो कभी किसी 75 साल में कभी जुल्म हमने नहीं देखा जितना आजकल है। कहाँ जाएगा जी अब ये निज़ाम, कहाँ जाएगा? ये ट्रांसपोर्टर बेचारे, आखिर इनका कसूर क्या है? हर एक ट्रांसपोर्टर जो है गवर्नमेंट को FBR में अपने गोशवारे, अपने टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, डीजल के मद में टैक्स, पेट्रोल के मद में टैक्स, ये सब कुछ पे करने के बावजूद भी इन्होंने जो डंडा उठाया हमारे खिलाफ, पता नहीं ये क्या करते हैं। इस तरह समझते हैं जिस तरह हम कोई बाहर से आए हुए लोग हैं और हमारे पास पता नहीं करेंसी और डॉलरों के कारखाने, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। ठीक है जी। इसके अलावा जी गवर्नमेंट का जो चालान सिस्टम है मोटरवे पे, हाईवे पे, ठीक है जी, हाईवे और मोटरवे वाले उनका तो ठीक है, उनके पास चालान है। वायलेशन पे अगर रोज फाइन लगाते हैं तो ठीक है, मानने को तैयार है। अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है और कोई मसला है, ठीक है, हम वो फाइन करेगा, हम देने को तैयार है। लेकिन मुनासिब मुकामी पुलिस जो है उनको भी चालान का इख्तियार मिल चुका है कि भाई उनको छोड़ो, आप भी चालान करते जाओ। वो तो ये कहाँ जाए, उधर जाए इधर जाए, किससे जान छोड़ाए? इसके अलावा जी कस्टम का मसला है हमारा। कराची से लेकर पेशावर तक और मलकान तक जितनी भी गाड़ी हमारी गाड़ी 1400-1500 मील का फासला ये सफ़र करते हैं। यकीन जानिए सर के 30, 35 और 40 हज़ार रुपये हर चेक पोस्ट पर जो नाके इन्होंने लगाए कस्टम वालों ने, उनको देना पड़ता है। और 40,000 रुपये 50,000 तक ये कस्टम वाले लेकर हमारी गाड़ी पेशावर तक पहुंचती है। जैसा कि उसमें हमने कोई स्मगल शुदा माल लूट किया है या उसमें कोई और चीज़ें हैं या कोई इसमें चर्च या पाउडर है, भाई वहाँ हम लोगों के जायज़ सामान उठाकर यहाँ पहुँचाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और उस पर हम फ़ाइन भी दे दे, जुर्माने भी दे दें। आखिर हमारा गुनाह क्या है, हमारा कसूर क्या है? या तो हमें कहो कि भाई छोड़ दो बस ये सिस्टम, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम छोड़ दो, फिर तो ठीक है, कोई और बंदोबस्त करो, कोई और रास्ता हमें बताओ ताकि हम उधर जाए, अपना फरियाद किसके पास लेके जाए। सर एक मसला नहीं है, तबाही और बर्बादी के अलावा ट्रांसपोर्ट का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसा कि मैं आपको आपके इस चैनल के तवसत से हुकूमत वक्त को सिर्फ एक चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हम हुकूमती इदारों के दरवाज़े खटखटा के थक गए हैं। हम थक गए हैं, इसी वजह से आज इस गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा तीसरा दिन है और हमने यहाँ से उठना उसी सूरत में है कि हमारे सारे मुतालिबात पूरे किए जाए, माने जाएं। पीर के दिन हमारा स्ट्राइक का जो दायरेकार है वो जाएगा रोड के ऊपर और इंशाअल्लाह ताला एक फ़ैसला हो के ही रोड से हम वापस आएंगे, वरना हमने आना नहीं है।
मेरी आपके चैनल से, ये आपके तवसत से ये एक अपील हुकूमत को है कि बराए मेहरबानी हमारे साथ दरगुजर का मामला करें, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ हमारे जायज़ मुतालिबात सुन लें। नहीं सुनेंगे तो फिर आपको हमारे पास रोड पे आना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और हमारा बात सुन के और आगे हुकूमत के वक्त तक आप पहुँचाए। मेरा नाम लिताफ़ गुल है, मज़दा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आल खैबर पुख्तनख्वा गुड्स फेडरेशन का सीनियर नायब सदर हूँ। हमारा ये बरादरी गुड्स कैरियर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। अगर इनके मुतालिबात पीर तक नहीं माने तो इंशाअल्लाह मज़दा एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और रोडों पे इनके साथ हम निकलेंगे। इसके अलावा हमारे मज़दे को जो मसाइल है वो जो जिस भी इंटरचेंज पे हमारा मज़दा चढ़ता है, मोटरवे पे या जीटी रोड पे, तो उसे एक्साइज कस्टम और पुलिस वाला बहुत सख्त तंग करते हैं। तो हम मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि हमारा ये सारे बातें सुन के हम जो आपके ये गलत काम है हम ये मुस्तरद कर रहे हैं और हमारे साथ आप अच्छे सलूक करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रीढ़ की हड्डी है और अगर रीढ़ की हड्डी टूट गया तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मैं पेशावर गुड कैरियर का चेयरमैन हूँ। हमारे 25 तारीख से स्ट्राइक शुरू है। बार बार हमने पैगामात मीडिया के ज़रिए भी पहुँचा दिए हैं। हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा असल मसाइल KPK गवर्नमेंट से यही है कि वज़ीर आला भी हमारे हैं और अवामी वज़ीर आला है, हमने वोट भी सारे उसको दिए हैं। तो हमारे वज़ीर आला को ये दरख्वास्त है कि ये गैर ज़रूरी चेक पोस्ट है, रोड से ख़त्म करे। जो भी पिकअप हमारे गोदाम से बाहर जाती है तो सारे इदारे इसके पीछे लग जाते हैं। हम तो कोई और नहीं रहते, ये तो हम अपने सूबे में रहते हैं और हम इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क का सारा निज़ाम हमारे पहिए पर चलता है। अगर ये पहिया हमने बिल्कुल रुकवा दिया है तो फिर हर अशिया का किल्लत आ जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए, ख़ासकर वज़ीर आला को हम फिर दरख्वास्त करते हैं कि इस पर गौर करे और हमारे साथ एक वफ़द को बिठा दे या हमारे साथ खुद मुलाकात करे। तो इसके अलावा अगर पीर के दिन तक हमारे साथ हुकूमत वक़्त कोई वफ़द नहीं भेजता और हमारे साथ नहीं बैठते और कामयाब मुज़ाकरात नहीं होते, तो हम पीर के दिन ट्राला 10 व्हीलर पिकअप गाड़ियों समेत, बच्चों समेत, मज़दूरों समेत सारे निकल कर फिर रोडों पर आ जाएंगे और रोडों पर जो नुकसानात होगा तो वो हुकूमत वक़्त पर होगा। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि हमने बरवक़्त हुकूमत को सारे मसाइल से आगाह कर दिया है। जी बिल्कुल, इन लोगों की बातें हमने सुनी है। तमाम एसोसिएशन के अहदेदारों का ये कहना है कि हमारा तीसरा दिन है, हमने कैंप लगाया हुआ है, पायजाम हड़ताल की हुई है, मगर अभी तक हुकूमत के तरफ से कोई वफ़द नहीं आया कि हमारी बात सुन सके। इन लोगों ने तकरीबन 2 दिन का टाइम दिया, पीर दिन के तक। अगर पीर के दिन तक हमारे मसाइल हल ना हुए, हमारे साथ कामयाब मुज़ाकरात ना हुए, तो पीर के दिन हम बच्चों समेत, गाड़ियों समेत, मज़दूर समेत रोडों पर होंगे और उस एहतजाज में अगर कोई नुकसान भी हुआ तो उस सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि कई दिनों से हम हुकूमत को मिन्नत भी कर रहे हैं, समाजत भी कर रहे हैं कि हमारे मसाइल हल करो, लेकिन ये लोग हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है।